चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है। फटाफट आ जाइए आप सभी। आप सभी सीधे आइए और जुड़ते जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा था, वो पार्ट 1 था। अब हम लोग पार्ट 2 में बाकी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अभी जो जो नहीं आया है वो जल्दी आ जाएं और हम लोग लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा होता है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के द्वारा क्या होता है? अब यहाँ पे लैंगिक प्रजनन होता है, तो भाई लक्षण से कैसे प्रजनन की क्रिया होगी? नहीं होगी। नर तथा मादा के बीच अंतर स्पष्ट होता है। हाँ, हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है, लक्षण से कैसे उत्पत्ति होगी? अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है, ऐसे कैसे उत्पन्न होगी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण के द्वारा नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से हम लोग सभी जानते हैं कि क्या उत्पन्न होता है। आप बताएं प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो क्या हार्मोन निकलता है? क्या एंजाइम निकलता है? तो हार्मोन नहीं होता है, एंजाइम होता है। क्या यह किसी पदार्थ को पचाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन? तो नहीं, यह एक प्रकार का द्रव्य होता है। और यह द्रव्य किस में मदद करता है? तो बनाने में मदद करता है। किस में बनाने में मदद करता है? सीमेन में, मतलब वीर्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। आगे अगर हम लोग बात करें कि पुरुष की एक अतिरिक्त जो है जनन ग्रंथि होती हैं, तो ये जो जनन ग्रंथि होती हैं क्या क्या होती हैं? तो यहाँ अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि पुरुष में जो है कौन सी जनन ग्रंथियाँ होती हैं। तो हम सभी जानते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है, शुक्राशय भी एक प्रकार का ग्रंथि ही है, कॉपर्स भी एक प्रकार का ग्रंथि है। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो 33 का जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैं नाम नहीं ले लूँगा, क्योंकि नाम लूँगा तो फिर पढ़ाने में मुश्किल होगी, तो इसलिए आप सभी नाराज़ ना हो, ठीक है। और कोशिश करें कि हम लोग आज जो है 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। तो हम सभी जानते हैं मादा युग्मक किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि फीमेल में जो होता है वह मादा युग्मक क्या होता है? ओवम होता है, ठीक है। ओवम मतलब अंडाणु। और अगर मेल में बात किया जाए तो मेल में युग्मक क्या कौन होता है? तो वह होता है स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म हो गया मेल में, ठीक है, और अंडाणु हो गया फीमेल में। तो सही जवाब हो जाएगा अंडाणु। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे हम लोग देखते हैं। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। गर्भाशय का पूछ रहा है दूसरा नाम क्या है? गर्भाशय को इंग्लिश में हम लोग यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। तो इस्थमस हम सभी जानते हैं कि क्या है। इस्थमस क्या है और फिम्बरी क्या है? या फिस्त्री हो गया है, पर फिम्बरी यहाँ पर लिखा है। और एम्पुला क्या है? ये तीनों जो हैं किसके भाग हैं? ये सभी फैलोपियन ट्यूब के भाग हैं, ठीक है। लेकिन जो बूंब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, ठीक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही जवाब 35 का डी। किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? आप बताएं। वृषण के निकट नहीं होती है। वृषण के निकट होती है? नहीं होती है। यूरेथ्रा के समीप भी नहीं होती है। अधिवृषण के भी नीचे नहीं होती है। ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि के समीप में होती है, नीचे होती है, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये गलत हो गया है यहाँ पे टाइपिंग। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं। शुक्राणु का परिपक्वन यानी कि शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, वह मेच्योर कहाँ पे होता है? स्पर्म कहाँ पे मेच्योर होता है? तो क्या वृषण में होता है? तो वृषण तो एक पूरा ऑर्गन हो गया, तो इसलिए हम वृषण तो उसको कह नहीं सकते हैं। शुक्रवाहिका, यहाँ पे मेचुरेशन होता है? नहीं होता है। यानी कि मेचुरेशन कहाँ पे होता है? तो अधिवृषण में होता है। कहाँ पे होता है? अधिवृषण में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिवृषण। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडवाहिनी का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? यानी कि अंडवाहिनी का मतलब क्या हुआ? फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी का मतलब हुआ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, FT। तो अंडवाहिनी का अंतिम हिस्सा क्या कहलाएगा? आप बताएं। आप सभी को अच्छे से पता है कि अंडवाहिनी जो है गर्भाशय के समीप किस हिस्से से जुड़ी होती है? अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इस्थमस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इस्थमस। बीच वाला भाग क्या होता है? एम्पूला होता है। लास्ट वाला भाग इनफंडिबुलम होता है, और इनफंडिबुलम का ही भाग होता है फिम्बरी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनफंडिबुलम में अंगुलिकार रचनाएं दिखाई देती हैं। उन अंगुलिकार रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि उन सभी अंगुलिकार रचनाओं को हम लोग फिम्बरी कहते हैं। यानी कि हम लोग देखे थे फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर बना के कि उसके लास्ट में कुछ उंगली जैसा संरचना पाया गया था, जो ओवम को पकड़ने का, कैच करने का काम कर रहा था। इसके 3 भाग हुए थे, इनफंडिबुलम, एम्पूला और इस्थमस, ठीक है। ये 3 भाग हुए थे। तो ये ऊपर वाला जो उंगली जैसा रचना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर। योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका रहता है। उस पतली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही जवाब आपका क्या होगा, बताएं। यहाँ पे एक दिया क्लाइटोरिस नहीं होता है, मेजोरा नहीं होता है, इस्थमस नहीं होता है। सही जवाब होगा इसका हाइमन। सही जवाब होगा हाइमन, ठीक है। अगला कह रहा है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति उम्र है, ठीक है। रजोनिवृत्ति उम्र है, तो इसका सही जवाब बताएं। मतलब कब जो है रजोनिवृत्ति जो है रुक जाती है, ठीक है। यानी मेनोपॉज कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 25, 35, 50, 70। तो यानी कि 45 से 50 वर्ष नॉर्मल एज होता है, तो इसलिए हम इसको 50 पे टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। कहाँ पे प्रारंभ होता है? मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। तो विभाजन कहाँ पे प्रारंभ होता है, बताएं। गर्भाशय में होता है? नहीं होता है। मेरोब्लास्टिक अवस्था में होता है? नहीं होता है। जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसी समय जो जाइगोट होता है वह डिवीजन करता है, और डिवीजन करके 2 सेल में बटेगा, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो ऐसे इसका डिवीजन होता चला जाता है। दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन हैं जो स्रावित होते हैं एक क्रम में, ठीक है। इसका जवाब आप देख के बताओ। तो हम सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन हैं, तो सबसे पहले वह होता है FSH। FSH क्या करता है? इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह क्या करता है? यह ओवम बनाने के लिए डेवलप होता है। ओवम बनने की क्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। मतलब ये अगर ना हो तो ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन हो गया, और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन होगा। तो सही जो क्रम है वह है FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को
ये तीनों हार्मोन क्रम से कंट्रोल करते हैं, एफएसएच, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। आगे कह रहे हैं अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों मैमल में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं जिसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ओवम निकल जाता है, अंडा निकल जाता है, तो वो क्या होता है, एक झिल्ली के द्वारा घिर जाता है। एक झिल्ली के द्वारा क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, और उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। यानी कि 44 का सही जवाब होगा जोना पेलुसिडा। ठीक है। अगला का क्वेश्चन कर रहा है छोटी सी अंगुलिनुमी रचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा से जुड़ने के स्थान पर पाई जाती हैं कहलाती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो होते हैं ना पी शेप में भी होते हैं। कैसे होते हैं, पी शेप में भी होते हैं। तो इसका सही जवाब होता है क्लाइटोरिस। क्या है, क्लाइटोरिस सही जवाब। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दूध बाहर की ओर आता है। तो दूध बाहर की ओर कैसे आता है बताएं। तो मेमरी पाली से, ठीक है, मेमरी ग्रंथि से, मेमरी नलिका से, लैक्टिफेरस नलिका से। ये चारों में से क्या होगा बताइए। हम सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब होगा लैक्टिफेरस नलिका। इसका सही जवाब क्या होगा, लैक्टिफेरस नलिका। किसी को दिक्कत, चूँकि हम लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो पढ़ लिए हैं तो उनको तो याद होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको पता होगा कि जब हम लोगों ने मेमोरी ग्लैंड का फिगर बनाया था तो बाहर वाले भाग को हम लोग निपल बोले थे, और इसमें हम लोग देखे थे कि कुछ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी थी जो क्या कर रही थी, यहाँ पे जो एल्वियोली हो रही थी वहाँ से मिल्क लेके और उसको पहुँचा रही थी निपल्स के पास, और यहाँ से बच्चा जो था उसको मिल्क मिल रहा था। ठीक है। तो सही जवाब होगा लैक्टिफेरस नलिका। अगला क्वेश्चन कर रहा है नर जनन तंत्र स्थित होता है। नर जनन तंत्र कहाँ पे स्थित होता है बताएं। श्रेणी क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में। हम लोग पढ़े थे कि हमारे बॉडी में 3 हिस्सा होता है। ठीक है, 3 हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको थोरेसिक कैविटी, बीच वाले को एब्डोमिनल और नीचे वाले को पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं। पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं श्रोणि क्षेत्र। ठीक है। तो सही जवाब होगा श्रेणी क्षेत्र, लिखा है पर श्रोणि क्षेत्र होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास कहाँ पे होता है, अंडकोशा से, नेफ्रोस्ट्रोम से, ग्रेफियन फॉलिकल से, एंडोमेट्रियम से। अब इसका सही जवाब आप लोग जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है अंडा को, ओवरी को जब हम लोग कट करते हैं तो उसमें कुछ सेल सजी होती हैं। वह सेल क्या होती हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहलाती हैं। यहीं ग्रेफियन फॉलिकल्स करके अंडा बनती हैं, और जो वो अंडा बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं, वहीं बनाती हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो यह कोशिका बच रही हैं, कौन सी कोशिकाएं, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होता है बताएं आप। इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए दे रहा है एलएच, ऑप्शन बी एफएसएच, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन और ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और इसमें हम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा, एफएसएच नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा तीनों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। जब यह डेवलप कर रहा होता है तो स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म में परिवर्तित होने वाला होता है वो पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करते हैं तो उसमें कुछ बड़े सेल दिखाई देते हैं और कुछ छोटे सेल होते हैं। बड़े सेल को सर्टोली सेल कहते हैं, छोटे वाले सेल को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो सर्टोली सेल पोषण देने का काम करता है और जर्मिनल एपिथेलियम
स्पर्म बनने में मदद करता है। तो सही जवाब हो गया सर्टोली सेल। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो आगे देखते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होता है? वृक्क के ऊपर, वृषण के पास, यूरेटर के नीचे, कहाँ पे होता है बताइए? यूरेटर के पास, या और एक ऑप्शन है आपका मूत्र मार्ग के चारों। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है, वह होता है मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग के चारों ओर। ठीक है, तो सही जवाब हो गया डी। कह रहा है कि भ्रूण की 16 कोशिकाओं की अवस्था कहलाती है। जब 16 सेल का एम्ब्रायो बन जाता है तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्टेज को हम लोग मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ठीक है, 2 सेल वाले अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? युग्मक मतलब हो गया आपका गैमीट। युग्मक मतलब गैमीट, यानी कि स्पर्म या ओवम। तो स्पर्म या ओवम जानते हैं कि जब बन जाता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या n हो जाती है। n मतलब 23। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? सही जवाब हो जाएगा 23। क्वेश्चन कर रहा है स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताएं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हुआ है, पर सही जवाब होगा प्रोजेस्टेरॉन। चलिए आगे देखते हैं। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ये सब क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझें कि टेस्टिस इसलिए बाहर स्थित होता है क्योंकि वह स्पर्म का निर्माण कर सके। किसका निर्माण कर सके? स्पर्म का। तो उसका सही जवाब होगा शुक्राणु जनन के लिए। ठीक है, निषेचन के लिए नहीं, क्योंकि वो तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। जनन अंग के विकास तो ऐसे भी होगा, विसरल अंगों के विकास से सब नहीं होगा। सही जवाब होगा शुक्राणु जनन। कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि अंडे का निर्माण कब होता है? तो इसका जवाब बताएं क्या होगा? तो इसका जवाब होगा 14 से 15वें दिन तक क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब होता है अंडोत्सर्ग। अंडा निकलने की क्रिया को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है कहाँ? शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटोसिस द्वारा, स्पर्मिएशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का क्या सही जवाब होगा बताएं? तो बाबू हम सभी जानते हैं कि नर कोशिका जो शुक्राणु बनती है वो शुक्राणु जनन द्वारा बनती है। एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है, यानी कि एंड्रोजन किस काम के लिए है? किसको मतलब गति कर रहा है एंड्रोजन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 58 का बताएं। तो इसका सही जवाब होगा शुक्राणु जनन। यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन है यह अगर लो हो जाए मेल में, तो लो होने के वजह से क्या होता है? एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यह किस में मदद करता है? शुक्राणु जनन में मदद करता है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है। पर परिपक्व मादा युग्मक, मादा युग्मक मतलब मादा से जुड़ा हुआ है, और मादा का युग्मक क्या है? अंड है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंड जनन। उसके बाद करें यौना आरंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेनार्की, और हिंदी में उसको कहते हैं रजोदर्शन। ठीक है, तो सही जवाब होगा रजोदर्शन। कोशिकाएं जो एंड्रोजन का स्राव करती हैं, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का हम लोग जानते हैं कि 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को हम लोग लीडिंग सेल कहते हैं, और यही लीडिंग सेल क्या करती हैं? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय कहाँ पे पाए जाते हैं?
नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, कितना इजी क्वेश्चन है कि ओवरी कहाँ पे पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय का हम लोग पढ़े हैं यूटेरस के बारे में कि यह 3 लेयर होता है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो जो सबसे बाहर लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम। ठीक है, और जो सबसे अंदर लेयर होता है उस सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं आपका एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 63 का सही जवाब होगा बी। उसके बाद करें अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा प्रभाव से होती है, यानी कि अंडा जो बनने की क्रिया होती है वो किसके प्रभाव से होती है बताएं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या जो है आपका FSH हार्मोन। यहाँ पे एल हो गया है, एफ होना चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब होगा LH। ठीक है, LH क्या करता है कि यह ओवुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मानव प्लेसेंटा होती है, मानव जो प्लेसेंटा बनता है वह क्या होता है, हीमोकोरियल, सीनेडेस्मोकोरियल, पीतकोष, हीमोएंडोथीलियल। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा हीमोकोरियल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माँ के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है, भ्रूण माँ के रक्त प्रदान किया जाता है, भ्रूण माँ के रक्त पोषण करता है और भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं, इसका सही जवाब होगा भ्रूण जो है, जो एम्ब्रायो है वह पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ना कि खून प्रदान करता है, रक्त नहीं देता है, पोषण, उसमें जो जरूरी चीज़ है उसको यह ले लेता है। ठीक है, गैमिट निर्माण को कहते हैं, तो गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, गैमिट निर्माण के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। कह रहा है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं, किसके द्वारा विकसित होती हैं, पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं, 68 का सही जवाब होगा जनन स्तरों के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायक होती है। तो स्तनपायी जो जीव होते हैं उनमें भ्रूण की अगर देखा जाए तो एलेंटोइस जो है किसमें सहायक करता है, श्वसन में करता है, उत्सर्जन में करता है, सुरक्षा में करता है, पोषण में करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा पोषण। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पोषण। प्लेसेंटा की बात कर रहा था। ठीक है, अब कह रहा है ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाती हैं, ग्रेफियन फॉलिकल किस में पाई जाती हैं, स्तनियों के वृषण में, किस में पाई जाती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाती हैं, ये ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ग्रेफियन फॉलिकल स्तनियों के वृषण में, मेढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, स्तनियों के अंडाशय में, ये कहाँ पे पाई जाती हैं बताएं, ग्रेफियन फॉलिकल स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, ये ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ पे वृषण में भी पाई जाती हैं। ठीक है, मैमेलिया जो वृषण होता है, तो इसका सही जवाब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे गलती हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या बनता है, गैस्ट्रुलेशन क्या कहलाता है। तो हम इसका सही जवाब, अभी जो लोग बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनको डाउट भी हो रहा होगा, लेकिन वह याद रख लीजिएगा, कोशिकीय गतियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि कोशिकीय गतियाँ के द्वारा जो होता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, आगे कर रहा है कि प्रत्येक छाती के ग्रंथिमय ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर क्या करती हैं। तो ये 72 का सही जवाब बताएं, तो 72 का सही जवाब होगा वो मेमोरी पालियाँ, यानी कि एल्वियोली का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एल्वियोली का। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एल्वियोली। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, स्तनधारी में निषेचन क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है बताएं, तो हम सभी जानते हैं कि उसका सही आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय में होता नहीं है, गर्भाशय में होता नहीं, फैलोपियन ट्यूब होता है।
आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि इम्प्लांटेशन की क्रिया कहाँ पे होती है तो उसका जवाब होगा गर्भाशय। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि अंडा कहाँ पे बनता है तो उसका सही जवाब होगा अंडाशय। ठीक, चलो आगे देखते हैं। जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग कहाँ पे विकसित होते हैं? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेजोडर्म से, मेजोडर्म एक्टोडर्म से। यानी कोई शिशु है उसमें जो जनन ऑर्गन है, जेनाइटल पार्ट है, वो किससे विकसित होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं? इसका सही जवाब होगा मेजोडर्म से। ठीक है, जो जेनाइटल पार्ट होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं मेजोडर्म से। ठीक है, वो बनेंगे मेजोडर्म से। तो सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? यानी कि एम्ब्रायो में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब होगा स्टेम सेल। क्या होगा? स्टेम सेल। ठीक है, एम्ब्रायो के जो इंटरनल सेल होती हैं उनके समूह को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। कह फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, यानी जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है वो कहाँ पे पाया जाता है? इसका सही जवाब बताएं क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है वो अंडा के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, और जो स्पर्म है उसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाएगा, और इन दोनों के पहचान होने के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है। तो सही जवाब होगा अंडाणुओं की सतह पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेत्र लेंस बनता है, यानी कि आँख की जो लेंस है वह किस कोशिका के द्वारा बनता है, किस हिस्सा से, किस लेयर से बनता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि एक्टोडर्म से। 77 का सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होती है, कौन से फेज में मतलब कि ओवम का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, क्रम प्रसारी प्रावस्था। यानी जो 10 से आपका ये 15 से मान के चलो 20 दिन की जो अवस्था होती है इसी के बीच में होता है। वैसे तो 14 से 15 दिन के बीच में ओवुलेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें यह भी क्वेश्चन आप लोगों को हमने नहीं पढ़ा है तो इसको हम लोग रहने देते हैं। वैसे आप सही जवाब इसका जान जाइए कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका इसका हो जाएगा अंतःगर्भाशयी युक्ति। ठीक है, IUD इसको हम लोग बोलते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में किस हार्मोन की उपलब्ध है समाप्त होने के कारण होता है? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो रहा है तो किस हार्मोन की उपलब्ध जो है ख़त्म हो गई है, वो हार्मोन शरीर में लो हो गया है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो है लो हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्टार्ट हो जाता है। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है? यानी कि सर्टोली सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन से हार्मोन कर रहे हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है बताइए? तो इसका सही जवाब होगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्तनधारियों के अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्राव ग्रंथि की तरह कार्य करता है? यानी कि कौन सा भाग है जो एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है अंडा निकलने के बाद? तो बताइए उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही होगा ग्राफिकुटा, ग्रेफियन फॉलिकल। हम लोग अभी पढ़े ना कि कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक तरह का ग्रेफियन फॉलिकल ही है। तो सही जवाब हो जाएगा ग्राफिकुटा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से कर रहा है कि मानव मादा में रजस्राव के को किसके दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है? मानव मादा में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सी दवा जो है खाने से आगे इसको टाला जा सकता है या उसको स्किप किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन को जब मिक्स करके खाया जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाता है। ठीक है, स्किप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाता है। तो आजकल बाज़ार में बहुत सारी टेबलेटें उपलब्ध हैं जैसे कि रिजेस्ट्रॉन हो गया, रिजेस्ट्रॉन टेबलेट। ये सब टेबलेट क्या करती हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्किप करती हैं, आगे या पीछे करती हैं या पहले कर देती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है, नर से तो है नहीं। गर्भाशय मतलब यूटेरस, गर्भाशय मतलब यूटेरस।
परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको? हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रजो धर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो रजो धर्म जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा इसमें जो कथन है वह गलत है। क्या सामान्य रजो धर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होते हैं? ये सही हो सकता है। ठीक है। रज आसानी से थक्का बन जाता है। क्या वो थक्का बनता है? नहीं। अगर थक्का बन गया तो वह जानलेवा हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो थक्का नहीं बनता। तो सही जवाब जो है ए बी हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट। कौन सा कथन गलत है? बाकी सभी कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए 87 नंबर। मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं? बताइए। ये कितना आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक शुक्राणु जनन है, प्रशुक्राणु जनन, द्वितीयक शुक्राणु जनन, तो हाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद करें मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा जो होती है यानी कि जो उनको न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है होते हैं पदार्थ, तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है। एंजाइम होता है वही तो क्या करता है कि ओवम को निकालने में ओवम के दीवार को छेद करने में मदद करता है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने के कारण क्या हो सकते हैं? यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? अंडा निषेचित हो जाए। हाँ। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियम स्तर का बनना, रक्त धारा में लिंगीय हार्मोन की उच्च मात्रा, ये सब नहीं होंगी। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा अंड निषेचित हो जाए तो। अगर एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु निर्माण करने वाली शुक्रजननीय अवस्थाओं का सही क्रम है। यानी कि एक वयस्क मनुष्य है उसके टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण करने वाला जो है शुक्रजननीय अवस्था यानी स्पर्मेटोजेनेसिस अवस्था जो है वह क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा बताओ तो। इसका ऑप्शन ये दिया है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिस, यानी किस फॉर्म में यह सही तरीका से बनते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन। तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, वह स्पर्मेटोसाइट में बदलता है, फिर वह स्पर्मेटिड में बदलता है, फिर वह शुक्राणु में बदल जाता है। आप लोग को हम वो चार्ट बना के भी दिखाए हुए थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 90 क्वेश्चन देखा और आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर समस्याएं हो जाएंगी, याद भी आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो इतना क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट किए। टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कुछ और क्वेश्चन इससे देख लेंगे और बाकी जो है चीज़ें सही होती चली जाएंगी। तो आप लोग जो है जुड़े रहे लाइव सेशन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग तैयारी करते रहेंगे आगे भी। ठीक है। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं 8 से 9 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।